पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा, आपके पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ाते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को नया रूप मिलेगा। साथ मिलकर हम दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, समृद्धि व स्थिरता के लिए काम करेंगे। सिद्दीकी के हत्या के गवाह को मिली धमकी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के चश्मदीद गवाह को धमकी मिली है। मुंबई के खार पुलिस थाने में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार गवाह को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर 5 करोड़ रुपए की मांग करते हुए कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हें भी बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। लोकगीतों की मल्लिका शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि। शारदा सिन्हा की गायकी ने लोक संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी आवाज में छठ के गीतों ने हर बिहारी के दिल में घर बना लिया। शारदा सिन्हा के गाने जैसे ओ गहो सूरजदेव ने हमें अपने गांव और बचपन की याद दिलाई। उनकी आवाज में दुख, ममता और प्रेम का एहसास था जो सीधे दिल से जुड़ता था। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। शिंदे ने किए 10 बड़े वादे। महाविकास आघाड़ी का मैनिफेस्टो जारी करना था। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने मैनिफेस्टो जारी करने का फैसला लिया था, लेकिन इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने 10 बड़े वादे किए। इनमें लड़की बहन योजना को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह करने की घोषणा प्रमुख रही। इसके अलावा शिंदे ने किसान को कर्ज माफ़ी, सामाजिक योजनाओं और ग्रामीण विकास के वादे भी किए। शिंदे ने इससे ट्रेलर बताया और मैनिफेस्टो को लेकर अगले कुछ दिनों में और खुलासे की उम्मीद जताई। बोहरा समुदाय ने वक्फ विधेयक से छूट की मांग की। जेपीसी के सामने रखा अपना पक्ष। बोहरा समुदाय ने वक्फ बिल 2024 पर सांसद की संयुक्त संसदीय समिति के सामने अपनी आपत्ति जताई। वकील हरीश साल्वे ने समुदाय की ओर से वक्फ कानून से छूट की मांग की। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1962 में बोहरा समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदाय के रूप में मान्यता दी थी और संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार समुदाय के धार्मिक प्रमुख के पास है। ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा, अगर उनका रास्ता अपनाया होता तो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दृष्टिकोण अपनाया होता तो राज्य की स्थिति अलग होती। विधानसभा में श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने वाजपेयी की प्रशंसा करते हुए बताया कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर में स्थिति सुधारने की कोशिश की और पाकिस्तान से दोस्ती के लिए बार बार प्रयास किया। जम्मू कश्मीर में हो सकता है बुलडोजर एक्शन, एलजी ने दिए बड़े संकेत। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को चेतावनी दी कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर लोक सुरक्षा बल और प्रशासन एकजुट हो तो 1 साल में क्षेत्र से आतंकवाद का सफाया किया जा सकता है। उपराज्यपाल ने बारामूला में दिए अपने बयान में साफ किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दलों के तेवर होंगे एक जैसे। अमित शाह की बैठक में हुआ फैसला। मंगलवार को एनडीए के नेताओं ने भाजपा मुख्यालय में बैठक की, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में इस बैठक में सभी सदस्य दलों के ने एक समान चुनाव प्रचार रणनीति अपनाने सहमति जताई। शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने बैठक में भाग लिया। राहुल गांधी का बयान, भारत में जातिगत भेदभाव का है खास रूप, आरक्षण में 50% की बाधा हटाना है जरूरी। राहुल गांधी ने मंगलवार को तेलंगाना में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया और इसे देश में जातिगत भेदभाव को समझने का एक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत में जातिगत भेदभाव एक अलग रूप में है जो शायद दुनिया में सबसे गंभीर है। राहुल ने आरक्षण में 50% की सीमा को हटाने की बात भी की और कहा कि तेलंगाना का जाति सर्वेक्षण देश के लिए एक मॉडल बनेगा। ने यमुना घाट पर छठ पूजा की अनुमति से किया इनकार, प्रदूषण कारण। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना घाट पर छठ पूजा करने की अनुमति देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा, यमुना में प्रदूषण की उच्च मात्रा के कारण यह श्रद्धालुओं के लिए हानिकारक हो सकता है। कोर्ट ने गीता कॉलोनी के घाट पर पूजा की अनुमति से इनकार करते हुए इस विषय पर चिंता जताई और बताया कि नदी में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। केजरीवाल के बंगले की जांच, सीवीसी ने मांगी रिपोर्ट, आपने कहा ईमानदार। सीवीसी ने फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण में कथित अनियमितताओं पर सीपीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने 14 अक्टूबर को सीवीसी को शिकायत दी थी, जिसमें अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं की जाँच की मांग की गयी थी। आपने मुख्यमंत्री के आवास को ईमानदारी से बनाए जाने का दावा किया है। अब में सपा बसपा की भूमिका बड़ी चुनौती। झारखंड में समाजवादी पार्टी सपा और बहुजन समाज पार्टी बसपा ने सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को इन पार्टियों ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिससे चुनाव समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। पिछले हरियाणा चुनाव में भी सपा ने कांग्रेस के करीब 12 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। झारखंड चुनाव में खड़गे की गलती पर बीजेपी ने साधा निशाना। झारखंड के हजारीबाग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बहस की चुनौती दी और भाजपा पर कांग्रेस की योजनाओं की नकल करने का आरोप लगाया। हालांकि खड़गे मन से झारखंड विधानसभा की सीटों की संख्या को लेकर भ्रमित हो गए, जिसे भाजपा ने लपक लिया और उनके बयान पर चुटकी ली। इसके अलावा उन्होंने झारखंड चुनाव को छोटा कहा, जिससे भाजपा ने उन पर हमला बोलते हुए इसे अपमानजनक करार दिया।
को बीजेपी का समर्थन, मनसे के लिए बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की मनसे भाजपा के साथ कोई गुप्त समझौता कर सकती है, ऐसा अनुमान है। मनसे ने भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ लगभग 10 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे, जिसमें साइना एनसी के खिलाफ भी कोई कैंडिडेट नहीं दिया। इस बीच मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने मनसे उम्मीदवार बालाकर के समर्थन का ऐलान किया है, जिससे इन कयासों का बल मिला है कि भाजपा और मनसे के बीच कुछ समझौता हो सकता है। हरियाणा में मंत्रिमंडल गठन को हाईकोर्ट में चुनौती, केंद्र राज्य से जवाब तलब। हरियाणा विधानसभा में कुल विधायकों के 15% से अधिक मंत्रियों के गठन को असंवैधानिक बताते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने इस पर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी, जब सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। बोर्ड से गायब हुए 25 बाघ, जांच जारी। राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य से पिछले एक साल में 25 बाघ लापता हो गए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वन्य जीव विभाग ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति निगरानी रिकॉर्ड की समीक्षा करेगी और अधिकारियों की चूक पर कार्रवाई की सिफारिश करेगी। पहले जनवरी 2019 से जनवरी 2022 के बीच 13 बाघ गायब हुए थे। अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार का प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमर अब्दुल्ला सरकार ने अनुच्छेद 370 की बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की गई कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को फिर से लागू करने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 370 को हटाना जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों के लिए खतरा है। भाजपा ने इस प्रस्ताव का तीखा विरोध किया, इसे जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति के खिलाफ बताया। श्रद्धांजलि, शारदा सिन्हा की लोकगीतों से जुड़ी यादें। ओगा हो सूरजदेव जैसे उनके गीत छठ की पहचान बन चुके हैं। शारदा सिन्हा ने अपनी मधुर आवाज से न केवल लोक संगीत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि हर बिहारी के दिल में घर बना लिया। उनके गीतों में दर्द, ममता और प्रेम का अदृश्य धागा था, जो सुनते ही दिल से जुड़ जाता था। उनके संगीत के बिना छठ की कल्पना अब असंभव है और उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को कड़ी फटकार, 25 लाख मुआवजा देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सड़क चौड़ीकरण के लिए घर गिराने पर कड़ी फटकार लगाई। इसे अत्याचारी और कानून के बिना किया गया कदम बताया। कोर्ट ने राज्य को आदेश दिया कि प्रभावित परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, रातों रात घर नहीं तोड़े जा सकते, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जाँच का भी निर्देश दिया। सपा प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान, बीजेपी पर निशाना। यूपी के मुरादाबाद में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनावों में उनकी पार्टी की बहनों की साड़ियों तक खींच ली जाती है। उन्होंने इसे महाभारत की चीरहरण से जोड़ते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता चुनावी पर्चे फाड़ देते हैं और प्रचार में हस्तक्षेप करते हैं। पाल ने कहा कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है और सपा कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।